फ्रेंड्स, सभी जानते हैं सर्दी का मौसम सर्वोत्तम मौसम है। इसीलिए इसको हेल्दी मौसम के नाम से भी जाना जाता है। कारण क्या है कि इसके अंदर पर्याप्त ताज़ी सब्जियां, फल एवं दूध से बने हुए पदार्थ आसानी से उपलब्ध होते हैं और जो भी हम खाते पीते हैं वो हमें हजम भी हो जाते हैं। कहने का मेरा अभिप्राय है, जिस प्रकार से मौसम उत्तम है, ऐसे ही कुछ खाने की चीज़ें भी ऐसी हैं जिसको सुपर फूड या सर्वोत्तम भोजन कहा जाए तो गलत ना होगा। जैसे मैंने पहले बात की थी कि तिल, जो कि सर्दियों में होने वाली अनेक कष्ट या बीमारियां, उसको ठीक करने में सक्षम है। क्योंकि जो तिल हैं वो 3 प्रकार से मिलते हैं। ये इसी मौसम में मिलते ही हैं। इसमें सफ़ेद तिल, काला तिल और लाल तिल। सफ़ेद तिल में बहुत फैट या चिकनापन होता है, जबकि काले तिल के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और जो न्यून है, यानी कि कम क्वांटिटी वाला और क्वालिटी वाला, वो है लाल। तो आप ये समझें, तिल का प्रयोग हमारे देश में बरसों से होता है, शताब्दियों से होता है। पर जो बहुत सारी बीमारियां सर्दियों में अधिकांश होती हैं, जैसे रात को पेशाब का ज़्यादा आना, चाहे डायबिटिक हो या कमज़ोरी से हो या बुजुर्ग हो, उनके पेशाब को कम करने के लिए यदि हम तिल का प्रयोग करें तो अच्छा होगा। ऐसे ही जो लड़कियों के लिए शादी से पहले जो समस्याएं रहती हैं, जिसको डिस्मेनोरिया कहते हैं, या दर्द से जो उनको मेंसेस आते हैं, उसमें काम करता है। और शादी के बाद भी जिनको ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसमें भी तिल का प्रयोग करने से लाभ मिलता है। ऐसे ही आप देखेंगे, जिन लोगों को कब्ज़ रहती है, उसके अंदर हमारी जो अंतड़ियाँ हैं, उसके अंदर प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स तो मिलते ही हैं, साथ में एक प्रकार से उसमें चिकनापन पैदा होता है हमारी अंतड़ियाँ या इंटेस्टाइन में, जो कि कब्ज़ को हरता है। अर्थात उनकी कब्ज़ ठीक होती है, उनको बवासीर भी नहीं होती है, चाहे वो खुश्क हो या खूनी हो। इसलिए आप समझें, जिस प्रकार से सर्दी, जुकाम, खांसी, गला खराब ये अधिकांशतः सर्दियों में होते हैं, उससे बचने के लिए भी तिल का प्रयोग करा जाता है। यहाँ तक कि हिचकियों के अंदर भी तिल का प्रयोग करें तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसे ही जिस प्रकार से पोल्यूशन, या यूं कहें जो स्मोग है, जो कि धुएं से और फॉग के मिलने से होता है, उससे अनेक प्रकार के एलर्जी और श्वास के रोग होते हैं। उससे बचने के लिए हम यदि तिल का प्रयोग करें तो अच्छा होगा। जिस प्रकार से हम लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है, उसका भी हम ध्यान रखें, वो भी हम उसको ठीक कर सकते हैं तिल के प्रयोग से। मैं ये नहीं कहूँगा आप तिल की मिठाई जिसके अंदर गुड़ है, चीनी है या अन्य चीज़ें हैं, उसका प्रयोग करें। यदि आप आधा चम्मच सुबह शाम कोई भी तिल, खासकर सफ़ेद या काले, इसको यदि हम भून के खाएंगे आधा चम्मच सुबह शाम, तो विभिन्न प्रकार के रोग जो खासकर सर्दियों में होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे ही हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है। हार्ट के रोग हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, या जो ब्रेन स्ट्रोक हैं, या सर्दियों में होने वाले हार्ट अटैक हैं, इन सब से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो ध्यान रहे, भुना हुआ जो तिल है उसका ही आप प्रयोग करें और अपने आप को निरोगी मानें। धन्यवाद।